सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। ठीक है, चलिए देखें, हम लोग यूनिट 4 के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। और आप सभी को पता है यूनिट 4 से, ठीक, यूनिट 4 से जो क्वेश्चन आने हैं, यूनिट 4 से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। यूनिट 4 से 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन आने हैं? 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी इस यूनिट में से टोटल मिलाकर 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 आपको करना है। अथवा में क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2 आपको करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। ओम का नियम हम सभी समझते हैं, जानते हैं, ये हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए होंगे, ये 9th में 10th में मिलता है हमको। ठीक है, ओम का नियम विस्तार से समझाइए। तो नॉर्मली अब 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा ओम का नियम लिखिए, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, ओम के नियम की परिभाषा लिखिए। देखिए देखते हैं हम ओम का नियम। सबसे पहले तो यह नियम जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, ठीक है ना। 1826 में से प्रतिपादित किया, ठीक है ना। 1826 में यह नियम दिया गया था जर्मन वैज्ञानिक ओम के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ओम का नियम क्या है समझते हैं हम। ओम का नियम देखें, इस नियमानुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए, इस नियमानुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये ओम का नियम है और ये क्या कहता है? ठीक है, ओम का नियम। देखिए, चालक की भौतिक अवस्था में यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। तो सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। सिद्धांत में कहा गया है कि बहने वाली धारा क्या है? I, और विभवांतर क्या है? V, ठीक है। तो समानुपाती का मतलब है V समानुपाती I। क्या होगा? V समानुपाती I, ठीक। अब V समानुपाती जब I होगा तो ये हो जाएगा V बराबर RI, ठीक है। जब समानुपाती का ये निशान हटता है तो इक्वल साथ में बराबर आता है और क्या आता है? R। ये ऐसे R से दर्शाते हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो V बराबर होता है RI। अब R को अगर यहीं रखें और I इसके कहाँ ला देंगे? बटे में, तो V हो जाएगा V अपॉन I बराबर R, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया, V अपॉन I बराबर R, जहाँ R एक क्या है? नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। तो चालक की भौतिक अवस्था में जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए, किसी भी वस्तु के अगर ताप दाब में परिवर्तन ना हो तो परिवर्तन नहीं हुआ। तो देखें जरा यहाँ पर, ताप दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। जैसे बहने वाली धारा I और उत्पन्न विभवांतर क्या हो? V हो, तो V समानुपाती I होता है, V समानुपाती I, V बराबर RI, ठीक है। R बराबर होता है V अपॉन I। जैसे R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। तो आपसे केवल नियम पूछा जाए तो आप इतना करके आना है, ठीक है ना। और सिद्धांत पूछा जाए तो फिर ये भी करके आना है, ये ध्यान रखना है आपको। 2 मार्क्स का बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन भी आपकी IMP की श्रेणी में आता है, तो आपको ध्यान रखना है ये। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें, समझ लें, और परेशानी आए तो बताना है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आवेश संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। 2 मार्क्स में केवल परिभाषा आएगी इसकी। तो आवेश संबंधी कूलाम का नियम लिखिए और स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए। तो इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं,
ठीक है ना। और आवेश संबंधी कूलाम का नियम भी कहते हैं। समझते हैं हम कूलाम का नियम। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे कि देखो पहला समीकरण बनेगा आपका, तो माना कि दो आवेश m1 और m2 हैं, m1 और m2 हैं, ठीक ना। ये m1 है भैया, ये m1 है भैया ना, m1 और m2, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेगा ये m1 और m2, m1 और m2 हैं, बिंदु एक दूसरे से d दूरी पर है। कहाँ पर है? एक दूसरे से d दूरी पर है, ठीक ना। तो d दूरी पर है, तो माना कि एक m1 है और एक क्या है? m2 है। एक दूसरे से ये d दूरी पर रखे गए। कहाँ पर रखे हैं? d दूरी पर रखे हैं, ठीक ना, d दूरी पर रखे। अब बोला गया है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो देखो हम समीकरण को बनाते हैं। लगने वाला बल क्या हो गया? और दोनों आवेश क्या है? m1 और m2, दोनों का गुणनफल है, तो हमने दोनों का क्या कर दिया? गुणनफल कर दिया, ठीक है। उनके बीच की दूरी, तो अब अगला इक्वेशन लिया, अगला समीकरण लिया, बीच की दूरी के वर्ग, दूरी का क्या कर दिया? ये वर्ग कर दिया, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। इस तरह समीकरण नंबर 1 और 2 बन गया। फिर आपस में दोनों को मिलाया, और दोनों को मिलाया तो आपका बनेगा F बराबर m1 m2, ठीक है ना। क्या बनेगा? F समानुपाती m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है ना। जब ये निशान हटाया जाएगा तो बोला जाएगा F बराबर के m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये आपसे सिद्ध करवाया जाए तो आप इसे लिखना, अन्यथा केवल परिभाषा लिखना। कूलम के नियम की परिभाषा पूछा जाए तो केवल परिभाषा लिखना। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आवेश संबंधी स्थित कूलम का नियम है, ठीक ना। तो ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। देखिए छोटी छोटी 2 मार्क्स में परिभाषाएं आ जाती हैं, ये हम सभी जानते हैं, तो इसलिए इनको आपको ध्यान से करना है, ठीक है ना। ये परिभाषा याद करना है, कोई समस्या आए तो बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। देखिए इस यूनिट में अब इस यूनिट में लगभग सभी क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी यूनिट। आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर हमें बताएंगे कोई समस्या आएगी तो, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे। सभी को राधे राधे। आप सभी इसको अच्छे से करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद तक अवश्य पहुंचाएं इसे। धन्यवाद।